हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 अगस्त, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आज भी एकादशी है और द्वादशी भी है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास की परम एकादशी आज 12 अगस्त को मानी जा रही है। ऐसी मान्यता है कि इसका व्रत करने से तप और यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, 15 अगस्त की तैयारियां होना शुरू हो चुकी हैं। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार भी दिल्ली में लाल किले पर भव्य समारोह का आयोजन होगा। पीएम किसान लाभार्थियों सहित 1800 अतिथि भी इसमें शामिल होंगे और लाल किले और आसपास के इलाकों को बड़ी खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। 10,000 पुलिस कर्मी भी तैनात होंगे सुरक्षा में। पीएम मोदी के साथ साथ दिल्ली लाल किले को भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षित कर दिया गया और आज रात से तो 15 अगस्त तक कई सारे भारी वाहनों का डायवर्जन भी रहेगा। परेड के लिए दिल्ली में मालवाहक वाहन यानी कि बड़े भारी व्हीकल प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। यातायात असुविधा होने पर इन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। और देखिए दोस्तों, आजादी के इस महापर्व के मौके पर हिंदुस्तान की ताकत भी जान लीजिए जरा। सैन्य क्षमता में शीर्ष 4 देशों में शामिल हो चुका हमारा भारत और पिछले एक दशक में रक्षा निर्यात 25 गुना तक बढ़ गया। यानी कि अब हमारा भारत रक्षा उपकरणों को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट नहीं। स्वतंत्रता के गौरवशाली 76 साल के मौके पर घर और सरहद पर भारत अजयी है और ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए बड़े गर्व की बात है। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो पर, दिल से लाइक कर देना भारत की आजादी के इस महापर्व के मौके पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रोजगार का बेहतरीन मौका, 50 रेलवे स्टेशनों पर खुलने जा रहा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। वैसे तो आपको बताऊंगा, सरकार ने साल 2024 मार्च तक प्लान रखा कि देश भर में 10,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, राइट। और इसके पहले चरण की शुरुआत भी हो चुकी है। सरकार ने कुछ रेलवे स्टेशनों को तय किया जहां पर अब देश में ये जन औषधि केंद्र खोलने का प्लान रखा गया। कौन कौन से स्टेशन है जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अगर ये स्टेशन आपके स्टेट में आते हैं तो आप जन औषधि केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। ये सस्ते दवा केंद्र होते हैं जहां पर आम पब्लिक को सस्ती दवाइयां मुहैया कराई जाती हैं। सीधा वेबसाइट के ऊपर आपको अप्लाई नाउ बटन मिल जाएगा। इनिशिएटिव अप टू 5 लाख आप देख सकते हैं। सरकार की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। वैसे अस्पतालों में कुछ नए नियम भी लागू हो चुके हैं। अगली बार कभी हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते समय ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब मरीजों के दुर्व्यवहार करने पर इलाज से इनकार कर सकेंगे डॉक्टर्स। मारपीट करने पर भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी की तरफ से ये नए नियम जारी किए गए हैं। देश भर में डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इसमें नए नियम के मुताबिक अब डॉक्टर्स उस मरीज का इलाज करने से मना कर सकते हैं जिनके रिश्तेदार या जिनके फैमिली परिवार वाले गाली गलौज करते हैं डॉक्टरों के साथ या अस्पताल में स्टाफ के साथ मारपीट हिंसा करते हैं, तो ऐसे लोगों का इलाज अब नहीं किया जाएगा। और ये देश में पहली बार डॉक्टरों को मरीजों के इलाज करने से इनकार करने का अधिकार मिलने जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक और निर्देश जारी किया। डॉक्टर नहीं कर सकेंगे दवा के विज्ञापन। किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट अब डॉक्टर नहीं कर पाएंगे और हिंसक रोगी के इलाज से तो इनकार कर ही सकते, मैंने आपको बताया। और एक अपडेट देखिए, आईसीएमआर ने भी कहा कि स्वास्थ्य अनुसंधान डेटा प्रबंधन पर बने नए नियम, बिना अनुमति के मरीजों का डेटा विदेश भेजना भी अपराध होगा। तो ये कुछ डॉक्टरों और मरीजों से संबंधित नए नियम जारी किए गए। देश में आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। इन चीजों को अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर किया करो जरूर, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई तो उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि हम नहीं सुनेंगे, आप चुनाव आयोग के पास जाइए। बड़ी खबर है, हरियाणा के नुह में जो हिंसा फैल रही उसके चलते जिले में मोबाइल इंटरनेट को आगे बढ़ा दिया। 13 अगस्त तक इंटरनेट पर पाबंदियां लागू रहेगी। हालांकि अभी स्कूल वगैरह खुल चुके हैं, रोडवेज बसें चल चुकी हैं, लेकिन इंटरनेट अभी 13 अगस्त तक बंद रहेगा। हालातों को सामान्य करने में लगा हुआ प्रशासन। इतना ही नहीं दोस्तों, देखिए हरियाणा नुह हिंसा के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। हाल ही में आपको पता होगा, खबरें आई थी कि हरियाणा नुह की हिंसा का कनेक्शन पाकिस्तान से भी था, है ना। अब पड़ोसी मुल्क से जुड़े 12 सोशल मीडिया अकाउंट को आइडेंटिफाई किया गया तो पता चला कि पाकिस्तान ने जश्न मनाया हमारे इंडिया में हिंसा होने के बाद। यानी कहीं न कहीं देखा जाए तो इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। अब नुह हिंसा की सुनवाई हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, क्योंकि जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने इनकार कर दिया। सरकार बोले कि हमने नियमों के तहत ही बुलडोजर चलाया। हालांकि नुह में हिंसा के बाद अब 28 अगस्त को फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकलेगी। 31 जुलाई को भी इसी यात्रा में हिंसा हुई थी और आने वाली ब्रजमंडल यात्रा को लेकर कल 13 अगस्त को हिंदू महापंचायत की बैठक भी होगी। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। मणिपुर में भी देखिए, कुकी और मैतेई समुदाय की हिंसा के बीच दिल्ली में नेताओं की बैठकों का सिलसिला जारी है और इसी बीच पूर्वी सेना प्रमुख ने मणिपुर का दौरा किया, हालातों का जायजा लिया, वहां के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। अच्छी बात यह है कि पिछले 48 घंटों से राज्य में किसी भी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं है। हिंसाग्रस्त मणिपुर में धीरे धीरे हालात सामान्य होने की ओर है। इंडियन आर्मी के पूर्व कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने मणिपुर का दौरा किया और ये बातें बताई। वैसे मणिपुर पर राजनीतिक चर्चाएं अभी खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी बोले कि पीएम मोदी मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं।
2 घंटे के भाषण में मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बोले, ये शोभा नहीं देता। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को आदेश जारी किया गया कि हेट क्राइम और हेट स्पीच मंजूर नहीं होगा। केंद्र सरकार को ऐसे मामलों को रोकने के लिए कमेटी बनाने का आदेश भी जारी किया है। अच्छा, बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, गदर 2 और ओ माय गॉड 2 फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा दर्शकों में। देखिए, कुछ फैंस तो गदर के हीरो तारा सिंह, सनी देओल की गदर को लेकर इतने क्रेजी हैं कि हैंडपंप लेकर थिएटर पहुंच गए। सिनेमाघर के बाहर भीड़ उमड़ी। अक्षय के पोस्टर पर लोगों ने दूध चढ़ाया क्योंकि अक्षय कुमार की भी ओ माय गॉड 2 फिल्म रिलीज हो गई है। लिटरली हथौड़े और हैंडपंप लेकर फिल्म देखने जा रहे हैं। तारा सिंह की दहाड़ सुन हिल उठे थिएटर। सनी देओल के लिए लोगों में दीवानगी ऐसी दिख रही है। वैसे गदर 2 मूवी के रिव्यू की बात करें तो स्क्रिप्ट थोड़ी कमजोर है, फिर भी पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे तारा सिंह ने थिएटर में आखिरकार तालियां बजवा ही दी। बात करें फिल्म में कलाकारों की एक्टिंग कैसी है, तो सनी देओल तारा सिंह के रोल में वही एनर्जी लाए हैं जो सालों पहले उन्होंने गदर के जरिए लोगों का दिल जीता था। इमोशन, गुस्सा और एक्शन में तारा सिंह का कोई तोड़ नहीं है। उत्कर्ष शर्मा को भी स्क्रीन में थोड़ा ज्यादा टाइम मिला है, लेकिन उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है। सेकेंड हाफ में वो कहीं कहीं साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा की तरह भी दिखे हैं। बाकी फिल्म के म्यूजिक पुरानी यादें ताजा कर दी है और कहानी का स्क्रीन प्ले ऑल ओवर थोड़ा स्लो है, लेकिन फिर भी आपके टिकट के पैसे वसूल हो जाएंगे। वैसे गदर फिल्म की असली कहानी कहां से इंस्पायर्ड है पता आपको? पाकिस्तान गए थे बूटा सिंह। घर वालों के दबाव में जब उनकी पत्नी ने साथ छोड़ा तो ट्रेन के आगे कूद गए थे वो। सोल्जर बूटा सिंह से प्रेरित है गदर फिल्म। बूटा सिंह और जैनब की लव स्टोरी पर 1999 में भी एक फिल्म आई थी, शहीद ए मोहब्बत बूटा सिंह के नाम से है। अच्छा, गदर की तो काफी बातें कर ली। ओ माय गॉड 2 फिल्म के रिव्यू की बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी है मेनली वो इस तरह की हिडन एजुकेशन पर बेस्ड फिल्म है। पंकज त्रिपाठी के करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा और शिव के दूत के रोल में अक्षय भी बड़े जमते दिखे। ये फिल्म इस तरह के गंभीर एजुकेशन जैसे विषयों के मुद्दे पर बनी हुई है, समझ रहे हो ना आप? कुल मिलाकर फिल्म देखने के बाद कुछ न कुछ आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। कुछ बातें हमारे दिल और दिमाग में चलती हैं, लेकिन वो सारी चीजें हम दुनिया के सामने नहीं कह पाते हैं। इसी तरह के एजुकेशन के अभाव में बच्चे, खास करके लड़कियां, अपना नुकसान कर लेती हैं। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से कई गलत कदम भी उठा लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे स्कूलों में इस तरह की एजुकेशन भी तो नहीं दी जाती है। तो ये फिल्म इसी मुद्दे को उठाती है। अक्षय कुमार की फिल्म से काफी अच्छा संदेश समाज में बाहर निकलता है। वैसे आपने कौन सी फिल्म देखी है या नहीं अभी तक, कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए आप, WFI के आज होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी गई है। 28 अगस्त तक स्टे रहेगा। ब्रिजभूषण विरोधी दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, जबकि कल तो RBI ने MPC मीटिंग में रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं की थी, राइट? उसके बावजूद बैंकों ने अपना लोन महंगा कर दिया है। अब इन बैंकों से जिन ग्राहकों ने लोन लिया हुआ उनकी EMI बढ़ने वाली है हर महीने की। BOB समेत केनरा और कई सार्वजनिक बैंकों ने अपने ऋण दर में 0.10% तक की बढ़ोतरी कर दी है। और देखिए इस बढ़ोतरी के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से लोन की रेटें क्या हो चुकी हैं, जो आज 12 अगस्त से लागू होगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से भी लोन की रेटें आप देख सकते हैं और केनरा बैंक ने भी 12 अगस्त से अपना MCLR 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 8.70% कर दिया है ना। और एक बड़ी दुख की खबर देखिए दोस्तों, कल एक बड़ा हादसा हो गया। माता रानी का दर्शन कर लौट रहे 10 लोगों की जान चली गई। सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जा घुसी उनकी गाड़ी। गुजरात के अहमदाबाद की यह घटना है। हाईवे पर खड़े ट्रक के पीछे उनका टेम्पो जा घुसा। मरने वालों में 3 बच्चे और 5 महिलाएं भी शामिल हैं। और एक घटना हिमाचल के चंबा में भी हो गई रोड एक्सीडेंट की। देखिए आप, सोमो नदी में गिरी गाड़ी जिसमें 5 पुलिस जवानों समेत 6 लोगों की जान चली गई। 5 घायल हैं। PWD अफसरों पर FIR की मांग भी की गई। बड़ी खबर देखिए, सरकार ने एक और क्लियरिफिकेशन जारी किया है GST को लेकर कि विदेशी खिलाड़ियों को भी ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST टैक्स देना होगा। सरकार की तरफ से ये नए नियम जारी कर दिए हैं। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST जो है वो 1 अक्टूबर से ही लगेगा। संशोधित विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। अभी इस पर 18% टैक्स ही लगता है, लेकिन 1 अक्टूबर से फाइनली आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा सभी ऑनलाइन गेमर्स को, है ना। जिसमें सारे बेटिंग और गैम्बलिंग के ऐप आ गए, जैसे ड्रीम 11, लूडो वगैरह। आप ऑनलाइन कुछ भी खेलते हो, कोई भी धनराशि जीतते हो तो उसका 28% टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। अब 1 से ज्यादा स्मार्टफोन में इस्तेमाल कर सकेंगे व्हाट्सएप। कंपनी जल्द ही पेश करेगी मल्टी अकाउंट फीचर, यानी फेसबुक की तरह आप व्हाट्सएप को अलग अलग फोन में लॉगिन कर पाएंगे, है ना। और ट्विटर पर x.com पर भी अब आपको वीडियो कॉल की सुविधा मिलेगी। ट्विटर की CEO लिंडा की तरफ से ऑफिशियली इस बात की जानकारी बताई गई है। बड़ी खबर है, फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवाने वालों की अब खेर नहीं, सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम। कल मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था ना कि लाखों फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए हुए हैं एक ही मोबाइल नंबर के ऊपर। तो अब इन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और सरकार ने सख्त नए नियम भी जारी कर दिए हैं इस फर्जीवाड़े को लेकर। टमाटर के भाव पर अच्छी खबर आ रही है। आम आदमी को राहत मिलने जा रही है। मुंह के बल गिरे टमाटर के भाव एक ही दिन में 37% तक की गिरावट देखी गई और अब 70 रुपए में टमाटर बेचने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 70 रुपए की किलो के हिसाब से सरकार खुद टमाटर बेचेगी। नेपाल से आयात कर NCCF की तरफ से
में टमाटर सस्ते में बेचे जाएंगे। यहाँ तक कि ऑनलाइन भी फ्री में डिलीवरी ले सकते हैं आप टमाटर की। दिल्ली एनसीआर वगैरह में ये सुविधा भी मिलेगी। और वहीं आने वाले समय में प्याज की कीमतों को बढ़ते ध्यान में रखते हुए नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्याज का बफर स्टॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। अब नाफेड और एनसीसीएफ के जरिए प्याज बाजारों में लाया जाएगा। अच्छा, भारत के विकास और तरक्की की एक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, आजादी के कई सालों तक भारत के पास एक भी खुद की कार नहीं थी, लेकिन अब जल्द ही भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नंबर 1 किंग बनने जा रहा है। वैसे तो इस समय भारत ऑटोमोबाइल के बाजार में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। जापान को पीछे छोड़ने के बाद इंडिया ने अपनी इस तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया हुआ है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, लेकिन जल्द ही इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए भारत की ऑटो इंडस्ट्री नंबर 1 पर आ जाएगी। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। आजादी के बाद कितना बदल गया भारतीय ऑटो सेक्टर, इस बात का पता लगा सकते हैं आप। बड़ी खबर देखिए, मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप जैसे मामलों में अब सीधी मौत की सजा होगी। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में अब बदलाव किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लोकसभा में ऐसे 3 बिल पेश किए गए हैं और इन 3 बिलों में पुराने कानून क्या थे, जिनकी जगह पर अब नए कानून क्या क्या लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य बिल एविडेंस एक्ट की जगह पर ये तीनों नए कानून एक्सचेंज किए जाएंगे। जो अंग्रेजों के जमाने के कानून है उनको बदला जाएगा और इन बिलों के कानून बनने से अब देश में क्या क्या बदलाव होंगे, नए नियम लागू होंगे, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इन नियमों के बाद 2027 से पहले देश की सभी अदालतों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। छोटे अपराध करने पर कम्युनिटी सर्विस करने की सजा दी जाएगी। EFIR कहीं से भी दर्ज कराई जा सकेगी। चुनाव के दौरान वोटर को रिश्वत लेने पर 1 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी इन नए कानून में रखा गया है। इन कानूनों को सदन में पेश करते हुए संसदीय कमेटी के पास जांच के लिए भेजा गया है और वे इन एक्ट के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल एक वीडियो डाला था, आप जाकर देख सकते हैं। टोटल 5 ऐसे नए कानून लागू हो जाएंगे इन बदलावों के बाद, है ना। और चलिए खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल के सोलन में लैंडस्लाइड हुआ। नेशनल हाईवे 5 बंद पड़ा। गुप्त काशी गोरीकुंड हाईवे पर पत्थर गिरे। पंजाब के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। धान की रोपाई से बिजली की डिमांड बढ़ी। जालंधर में 5000 एकड़ में अभी भी पानी भरा है। राजस्थान मानसून अपडेट पर खबर है, अगले 7 दिन कमजोर रहेगा मानसून। बरसात की संभावना कम ही है। अगस्त में जून जुलाई से कम हो सकती है बारिश। हरियाणा के 9 शहरों में बारिश का अलर्ट। 3 जिलों में भारी चेतावनी। आज सामान्य रहेगा मौसम। अगस्त में 67% कम हुई बारिश। बिहार पटना में तेज बारिश चल रही। खतरे के निशान पर बह रही गंगा नदी। निचले इलाकों में घुसा पानी। आज 9 जिलों में बिहार में भारी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश पर लगा ब्रेक। रायपुर सहित कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग हुए परेशान। सरगुजा संभाग में पड़ सकती हैं बौछारें। इधर देखिए, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड की घटना हुई। चलती कार पर ऊपर पहाड़ों से पत्थर गिरने से एक बच्चे की जान चली गई। मंडी के 6 मील के पास लंबा जाम भी लग गया। गुजरात में अगले 5 दिन मध्यम बारिश की संभावना। राजस्थान में सक्रिय सर्कुलेशन की वजह से गुजरात के कुछ जिलों में होगी बारिश। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। दून समेत कई जिलों में भारी चेतावनी। कई नदियां उफान पर भी चल रही हैं। प्रदेश के 4 जिलों में, उत्तराखंड में तो सबसे ज्यादा रेड अलर्ट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील भी की, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर अलग अलग रास्ते भी बंद पड़े हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। कोटद्वार में भी बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। और इस बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में किन किन राज्यों में भारी और मध्यम बारिश की संभावना है, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, सरकारी नौकरियों पर खबर है। हिमाचल बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे 2600 पद। निदेशक मंडल की बैठक में इस वैकेंसी को मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। हरियाणा में 6600 कांस्टेबल भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया। हाईकोर्ट ने रद्द कर दी सारी याचिकाएं। सरकार जल्द ही ज्वाइनिंग कराएगी। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर आज से शुरू होगा। 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम। MCQ टाइप के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की जांच रिपोर्ट आने तक पटवारियों की नियुक्ति भी नहीं की जाएगी और इस मामले पर अब 17 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, क्योंकि 27% OBC आरक्षण पटवारी परीक्षा में दिए जाने को लेकर ही हाईकोर्ट में मसला अटका हुआ है। वहीं राजस्थान सरकार की तरफ से B.Ed बनाम BSTC विवाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया है। राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है और इस फैसले के मुताबिक B.Ed पास ग्रेड 3 टीचर भर्ती लेवल 1 से बाहर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, केवल BSTC डिप्लोमाधारी ही पात्र होंगे। लाखों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। राजस्थान सरकार के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया। अब लेवल 1 के लिए B.Ed वाले अपात्र होंगे, सिर्फ BSTC वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल के JBT टीचरों को भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। प्राइमरी स्कूलों में ही पढ़ाएंगे। NCTE के आदेश को रद्द कर दिया। B.Ed डिग्री धारकों को भी बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की क्वालिफाइंग एग्जाम में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यह भेदपूर्ण है। चंडीगढ़ के पेक में स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन के लिए 75% की अनिवार्यता पर सिट्स कोर्ट ने रोक लगा दी है ना। और चलिए, एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देखते हैं, फटाफट से देखिए आप। PM डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका ठुकराते हुए कहा कि दिल्ली में अब सब कुछ ठीक है, तो कोर्ट में पेश होने में क्या परेशानी है। एक ऑफर निकाला गया, सिर्फ ₹1 में आप दिल्ली से जयपुर, आगरा और देहरादून का सफर कर सकते हैं। 15 अगस्त तक के लिए ये ऑफर है। न्यू गो कंपनी की तरफ से ये ऑफर निकाला गया है, जिसमें इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस में आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा।
मिलेगा ना। और खबर है कि नॉर्थ कोरिया बना रहा परमाणु हथियार। यूएन रिपोर्ट से खुलासा हुआ 2022 में 14,000 करोड़ की साइबर चोरी भी की नॉर्थ कोरिया ने, और इन्हीं से हुई हथियारों की फंडिंग। बड़ी खबर देखिए, किसानों के 2 संगठनों ने फिर से प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत समूह ने निकाली तिरंगा यात्रा, दूसरे ने प्राधिकरण का घेराव कर परिक्रमा भी की। किसान भाई लोग अभी भी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश नोएडा वगैरह में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं सरकार की टैक्स वसूली पर खबर आ रही है। सरकार ने 6.53 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स वसूला, जो कि पिछले साल के मुकाबले 15.73% ज्यादा है, और 0.69 लाख करोड़ टैक्स रिफंड भी किया। वहीं देखिए, हमारे भारत के चंद्रयान 3 के बाद अब रूस ने भी 47 साल बाद मून मिशन लॉन्च किया। चांद पर पानी खोजने की होड़ में रूस ने यह मिशन लॉन्च किया। खबर है कि चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले चांद पर उतर सकता है रूस का ये लूना 25। ये चंद्रयान 3 से कितना अलग है, इसके स्ट्रक्चर, मिशन टाइमिंग, मिशन नंबर, रिसर्च, रैंकिंग और कम्युनिकेशन के बारे में कुछ जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये रूस का लूना 25 लैंडर 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग करेगा। भारत के इसरो की तरफ से भी चंद्रयान 3 के बाद रूस की इस लॉन्चिंग पर बधाई दी गई और कहा कि अंतरिक्ष यात्रा में एक और मुलाकात होगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है, एंड्रॉइड यूजर्स को जल्द ही मिलेगा कॉल स्विचिंग फीचर। यूजर्स इस तरह से कर पाएंगे इस्तेमाल, यानी जिस तरह से एप्पल में आपको कॉल स्विचिंग फीचर मिलता है ना एप्पल आईडी के जरिए, उस तरह से आप एंड्रॉइड में भी अलग अलग मोबाइल में, अलग अलग डिवाइस में चालू कॉल में स्विच कर पाएंगे। जैसे फोन पर बात करते करते आप अपने कंप्यूटर से बात कर सकेंगे। ऐसा अगर आप भी गूगल क्रोम चलाते दोस्तों तो जरा सावधान हो जाइए। सरकार की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है। गूगल क्रोम की खामियों से आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। दरअसल कुछ बग्स पाई गई हैं गूगल क्रोम में, डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो अपने क्रोम को अप टू डेट रखें और अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस का इस्तेमाल जरूर करें, है ना। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जो कल ही नियम जारी किया था ना कि दिल्ली के स्कूलों में बच्चे फोन नहीं चला सकेंगे, है ना। तो इसमें एक और अपडेट ये आ रहा कि दिल्ली के स्कूलों में क्लास और लाइब्रेरी में ना सिर्फ बच्चे बल्कि टीचर्स भी उस दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इमरजेंसी में अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे केजरीवाल सरकार की तरफ से। और खबर है, पंजाब के भगवंत मान सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 3 बड़े फैसले लिए गए। एसएसएफ को मंजूरी मिली। एसएसएफ यानी सड़क सुरक्षा फोर्स, जो कि अभी पंजाब में अलग से नहीं है, लेकिन अभी इसको मंजूरी मिल चुकी है। हर जिले के पार्क में शहीद स्मारक बनाए जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर सहायता केंद्र भी बनाया जाएगा। ये कुछ पंजाब की कैबिनेट मीटिंग में फैसले लिए गए। वहीं देखिए, पंजाब की सभी पंचायतें भी भंग हो गई। सरकार ने प्रबंधक लगाए। पंचायत समिति, जिला परिषद 25 नवंबर और ग्राम पंचायत चुनाव 31 दिसंबर को संभव है। पंजाब में 13,000 से ज्यादा पंचायतें हैं। सरकार ने सभी को भंग कर दिया है। बड़ी खबर आ रही राजस्थान की रेत में देखिए, सेना की वॉर एक्सरसाइज, हथियारों के बिना दुश्मन के खात्मे का अभ्यास किया। टैंक हेलीकॉप्टर से दिखाया युद्ध कौशल। और वहीं खबर है, राजस्थान के उदयपुर से जयपुर तक तीसरी वंदे भारत ट्रेन चलने जा रही है। ट्रेन के रेक स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। 15 अगस्त को दुर्गापुर स्टेशन तक चल सकेगी। बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार ने नया प्लान बनाया। किसानों से बीजेपी भरवाएगी धन्यवाद पत्र। केंद्र खरीदेगी 86 लाख मीट्रिक टन चावल और इस फैसले को गांव-गांव तक पहुंचाएगा मोर्चा। ये चावल खरीदारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बोले कि जब हम झोली फैलाकर गए तब नहीं खरीदा, अब जरूरत पड़ने पर लिया फैसला। इसी बीच छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला लिया। अब 1 जुलाई से खाते में आएंगे सीधे रुपये। दरअसल भूपेश बघेल सरकार ने सभी की पेंशन राशि को बढ़ा दिया। दिव्यांग, विधवा, निराश्रित पेंशन राशि जो 350 मिलती थी उसको बढ़ाकर सीधा 500 रुपए कर दिया। और 80 साल से ज्यादा आयु वर्ग के हितग्राहियों के लिए तो 650 रुपए पेंशन राशि मिलेगी। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ ने रचा एक और कीर्तिमान। 2 लाख लोगों ने एक साथ वंदे मातरम गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। स्वतंत्रता दिवस से 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में 2 लाख लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। रायपुर में ये गान किया गया। और भी सरकार ने कई फैसलों पर मुहर लगाई। छत्तीसगढ़ में देखिए, खाली प्लॉट पर अब 2 साल का प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। 100 रुपए में वैध होंगे नल। कचरा उठाने का शुल्क भी घटा दिया है। और खबर है कि छत्तीसगढ़ क्रेडाई स्टेट कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे 350 बिल्डर्स और डेवलपर्स। नई पॉलिसी से रूबरू होंगे। ये कार्यक्रम का आयोजन 21 अगस्त को छत्तीसगढ़ के रायपुर में होगा। बड़ी खबर आ रही है अंजू मामले पर। देखिए, 2 महीने बाद अगर अंजू पाकिस्तान से भारत आती तो उसकी खाल खींच लेंगे, ये कहना अंजू के पति अरविंद का चेतावनी दी है। क्योंकि अंजू अब पाकिस्तान से भारत आने की प्लानिंग में है और इससे पहले अरविंद ने यह हिदायत भी दे दी है। सीमा हैदर की फिल्म का गाना भी सामने आ चुका। प्रोड्यूसर अमित चानी ने गाने को रिलीज करते हुए कहा, एक बार जरूर सुने आप भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इंडियन आर्मी के लिए नई उपलब्धि है। अगले साल से हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होगी हमारी सेना। IIT दिल्ली में ये जैकेट बनाई गई है। DRDO की मंजूरी भी मिल चुकी है इस जैकेट को, जो हल्का होगा जैकेट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी होगा, बुलेट प्रूफ होगा ना। वहीं नेवी पर खबर आ रही कि पहली बार हिंद महासागर से बाहर होगा हमारी नौसेना का अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया करेगा आयोजनों की मेजबानी। और इंडियन नेवी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 17 अगस्त को स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च करेगी, गिफ्ट करेगी। आधुनिक उपकरणों से लैस है ये पूरा जहाज। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और खबर है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI जनरल ने बैंक एश्योरेंस के लिए बजाज मार्केट्स के साथ पार्टनरशिप की है, साझेदारी की है। ये बैंक एश्योरेंस है क्या? तो ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कोई कंपनी, बीमा कंपनी और बैंक
दोनों की सुविधा देती है अपने ग्राहकों को। तो ये फैसिलिटी अब आपको मोटर इंश्योरेंस वगैरह, जनरल इंश्योरेंस सारे SBI के जो है बजाज के साथ में भी मिल सकेंगे, है ना। और खबर देखिए आप, विधान परिषद में सदन में उठा शिक्षा मित्रों के मानदेय का मुद्दा, दूर होगी पति पत्नी की ट्रांसफर की विसंगतियां भी। उत्तर प्रदेश में नौकरी करने वाले शिक्षा मित्रों को ये राहत मिलेगी। खबर है 2030 तक हेल्थ केयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फार्मास्यूटिकल्स में हमारे देश में जॉब्स बढ़ेगी, स्किल्ड युवाओं को नौकरियां मिलेगी, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में पावर क्राइसिस देखा जा रहा, मानसून की कमी से 16,000 मेगावाट अधिकतम डिमांड बिजली की बनी हुई है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे तक बिजली काटी जाएगी। अब राजस्थान सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। हिमाचल में 15 अगस्त तक पंचायत स्तर की सड़कें बहाल करने के निर्देश दिए हैं सुक्खू सरकार ने। इधर जम्मू कश्मीर में जल्द ही मिलेगी ओला उबर की सुविधा भी, यात्रियों को अपनी जेब पर बोझ कम लगेगा, क्योंकि जम्मू में भी अब आपको खास करके पर्यटकों को इसका बड़ा फायदा होगा, कैब सर्विस मिल जाएगी, है ना। और राजस्थान में देखिए 30 सितंबर तक मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन। राजस्थान सरकार की तरफ से जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम निकाली गई है ना, तो उसके तहत अपडेट आ रहा, 30 सितंबर तक ये स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे। इसके लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं या क्या प्रोसेस है स्मार्टफोन प्राप्त करने का, तो इसके कुछ की पॉइंट्स स्क्रीन पर दिए हुए हैं। जन आधार में मोबाइल नंबर ई-मित्र पर जाकर दर्ज करवा सकते हैं आप, ये कुछ डिटेल्स देख सकते हैं ना। टेक्नोलॉजी से खबर है, नोकिया ने भारत में लॉन्च की 2 नए फीचर फोन, तो वहीं एथर ने सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर 450S भी लॉन्च कर दिया। इसकी रेंज फुल चार्ज पर 115 किलोमीटर बताई जा रही कंपनी की तरफ से। खेल समाचार पर खबर है, भारत एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंच चुका है। जापान को 5-0 से हराया, मलेशिया से आज होगा खिताबी मुकाबला, और ये जापान को हराकर 5वीं बार फाइनल में आया हमारा भारत। आपके हेल्थ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप, नारियल की मलाई से हाथों की सफाई होती है, बाल त्वचा की रंगत भी सुधरती है। शुगर के मरीजों के लिए तो नारियल मलाई वरदान साबित होती है। हालांकि ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपका शरीर फिट है तो नारियल पानी और मलाई रेगुलर आपको खानी चाहिए। सेबी ने फैसला लिया है, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए डिस्क्लोजर जरूरतों के नियमों को सख्त किया गया है। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या में 21,831 करोड़ से बनेगी दुनिया की सबसे सुंदर नगरी अयोध्या। 98 परियोजनाओं पर अभी काम जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कानपुर मेट्रो कराएगी देशभक्ति प्रोग्राम। 12 से 15 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। म्यूजिक व डांस की प्रस्तुति, चलती ट्रेन में अंतराक्षरी भी खेली जाएगी। यूपी में एक और नियम लागू कर दिया, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य होगा। सोनभद्र में बैठक हुई, पीएम उज्ज्वला के लाभार्थियों का 15 सितंबर तक आधार लिंक कराना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश सागर में आज आएंगे पीएम मोदी। संत रविदास मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी साधेंगे अनुसूचित जाति के 15% वोटों को भी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के आने से पहले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की, जांचा। आज 12 अगस्त को सागर का दौरा करेंगे पीएम, है ना। वहीं एमपी में देखिए किसानों को मिलेगी 6,000 रुपए की निधि, पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान, और शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। अब पंचायत सचिवों को अधिकतम 41,814 रुपए वेतन मिलेगा। और मैंने आपको कल ही बताया था ना, मध्य प्रदेश में अब किसानों को 6,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे राज्य सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, और इस तरह से 6,000 केंद्र सरकार से और 6,000 राज्य सरकार से, तो टोटल 12,000 रुपए सालाना किसानों को मध्य प्रदेश में सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए मिलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी 13 अगस्त कल से शुरू करने जा रही। इस योजना में राज्य के युवाओं को सरकार ट्रेनिंग तो दिलाएगी ही, साथ में 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी देगी। और मध्य प्रदेश में अब भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी ऑनलाइन होगी, है ना। और एक खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। अखिलेश यादव के स्टार प्रचारक थे सुरेश, इनका नाम था, पत्नी बोली पीटे गए इनको। और एक अंतरराष्ट्रीय खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका के हवाई स्टेट के जंगलों में आग लगने की वजह से 53 लोगों की जान चली गई। इतनी गंभीर और भीषण आग लगी हुई, जरा देखिए आप। और आज के राशिफल पर नजर डाले तो मेष राशि वालों के रुके काम पूरे हो सकते हैं। धनु राशि के लोगों को बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे। वृषभ राशि के लोगों का निर्णय का विरोध हो सकता है आज। तुला राशि के लोग गलत कामों में समय बर्बाद ना करें, सलाह है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप भारत में कौन से राज्य में और कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना इसी तरह की काम की खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।